गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो है हमारे दांतों से संबंधित। हाँ दोस्तों, विजडम टीथ यानी चोर दांत एक ऐसी समस्या है जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। और वैसे तो चोर दांत में उतनी समस्या नहीं होती, लेकिन ये जो विजडम टीथ है जिसे चोर दांत कहा जाता है, कुछ लोगों में इससे बहुत ज़्यादा जो है समस्या होने लगती है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो इफ़ेक्टिव हैं चोर दांत निकलने पर होने वाले दर्द के लिए स्पेशली। दोस्तों, पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब। दोस्तों, कैलकेरिया कार्ब बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है विजडम टीथ के लिए। स्पेशली इसका असर बच्चों में बहुत बढ़िया होता है और हर एज ग्रुप के पेशेंट में अच्छा काम करती है। लीडिंग एंटीसोरिक होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों। सल्फर, कैलकेरिया कार्ब और लाइकोपोडियम को ट्रायोज ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन में माना जाता है। तो कैलकेरिया कार्ब, चोर दांत की समस्या पेशेंट को हो रही है, उसके साथ जो है पेशेंट चिली है, अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन फैटी फ्लैबी है, चेहरे में बहुत ज़्यादा सिर पर जो है पसीना आता है, वेदर चेंजेस में उसको एग्रावेशन होता है कंप्लेंट्स में उसकी, तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट को आप कैलकेरिया कार्ब दे सकते हैं और चोर दांत की समस्या में भी दोस्तों आराम मिलेगा, दर्द में आराम मिलेगा। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों जो चोर दांत विजडम टीथ में इफेक्टिव है वो है फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड दोस्तों एसिड ग्रुप की मेडिसिन है और सिफिलिटिक कंडीशंस में, सिफिलिटिक मियाज्म की जो कंप्लेंट्स होती हैं उसमें काम करने वाली फ्लोरिक एसिड बहुत इफेक्टिव दवा है। सिफिलिटिक मियाज्म को आपको समझना होगा। फ्लोरिक एसिड में जो है सिफिलिटिक मियाज्म प्रोमिनेंट है दोस्तों। दूसरे शब्दों में कहें तो अल्सरेशन, डिस्ट्रक्शन जैसी कंडीशन मिलेगी। विजडम टीथ है, वहाँ पे अल्सरेशन भी हो रहा है, तो इस प्रकार के केसेस में फ्लोरिक एसिड बहुत बढ़िया काम करती है। बहुत ज़्यादा वीकनेस है और इसका माइंड सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप पेशेंट के बारे में और जानेंगे उनके फैमिली मेम्बर से, तो देयर इज इनडिफरेंस टू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी एक व्यक्ति उसकी कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उस पर ध्यान नहीं देता है, तो इस प्रकार का उसका नेचर मिलेगा कि वो इस इररिस्पॉन्सिबल टाइप का व्यक्ति है। जो उसे कार्य करने चाहिए वो अच्छे तरीके से करने की बात तो छोड़ दीजिए, वो काम ही नहीं करता है किन्हीं कारणों से। किसी डर के कारण भी हो सकता है, कोई मेंटल फैक्टर भी हो सकता है, तो फ्लोरिक एसिड उसको भी क्लियर करेगी। और ये जो फिजिकल कंप्लेंट्स है उसकी विजडम टीथ उसको तो दूर करेगी ही करेगी, साथ ही उसके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है सिफिलिटिक जो मियाज्म है उसको क्लियर करने में मदद करेगी। दोस्तों, होम्योपैथी में जो मास्टर हनीमन ने क्रोनिक माइज्म की खोज करी, क्रोनिक माइज्म यानी क्रोनिक डिसीजेस के पीछे का कारण, वो बहुत ही जो है गोल्ड है होम्योपैथी का, तो इसे हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने पेशेंटों को बताना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे किसी अन्य वीडियो में। दोस्तों, मैक कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों मैग्नीशियम ग्रुप की मेडिसिन है, ये भी बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है और नर्व कंप्लेंट्स में जो है अच्छा कार्य करती है। स्पेशली विजडम टीथ में जो है नर्व इन्वॉल्वमेंट तो हर जगह होता है, तो ये भी बहुत बढ़िया काम करती है। और लास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों साइलीसिया। साइलीसिया दोस्तों एक्सट्रीमली चिली मेडिसिन है और नेचर वाइज जो है बहुत ज़्यादा जो है कॉवर्डियस, डरपोक आपको नेचर मिलेगा। कोई भी जो भोजन अच्छे तरीके से खाता है बट उसके शरीर में लगता नहीं है। दूसरे शब्दों में कहेंगे इम्प्रॉपर एसिमिलेशन ऑफ द फूड, पैरों में बहुत ज़्यादा पसीने का आना, ये कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो गाइडिंग सिम्टम है साइलीसिया होम्योपैथिक मेडिसिन के। दोस्तों, पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आना, इम्प्रॉपर एसिमिलेशन ऑफ द फूड का होना बहुत जो है गाइडिंग सिम्टम है साइलीसिया होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए। कॉवर्डियस नेचर का होना, लेकिन अगर आप जब उस व्यक्ति को जो है मोटिवेट करेंगे तो ये मोटिवेट हो जाता है। डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज्ड, जैसा कि फास्फोरस होम्योपैथिक मेडिसिन है, साइलीसिया में भी है दोस्तों।
तो दोस्तों आज हमने 4 होम्योपैथिक मेडिसिन विजडम टीथ के बारे में डिस्कस की कि विजडम टीथ के कारण कंप्लेन आ रही है। तो ये 4 होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों जो मैंने फाटक रिपर्टरी से निकाली इफ़ेक्टिव हो सकती हैं, और इन 4 होम्योपैथिक मेडिसिन को अगर आप देते हैं तो गाइडिंग सिम्टम्स के आधार पर आपको देना कि इस मेडिसिन के गाइडिंग सिम्टम अगर पेशेंट में है तो आपको उसे देना चाहिए। इसके अलावा बायो कॉम्बिनेशन जो दोस्तों टूथ हैक का है वो भी आप दे सकते हैं, और पायरिया बायो कॉम्बिनेशन जो पायरिया का होता है वो भी जो है काम कर सकता है, हमारे विजडम टीथ की कंप्लेन में किसी प्रकार के इन्फेक्शन को होने से रोक सकता है। 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम हम बड़े को दे सकते हैं, चाहे वो टूथ हैक वाला बायो कॉम्बिनेशन हो या पायरिया वाला, और अगर बच्चे हैं तो 2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम रात दिन में 4 बार दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? एक जो विजडम टीथ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। यहाँ पे हमने आपसे डिस्कस किए कि हम अपने पेशेंट को कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं, और अगर इससे भी आराम नहीं मिल रहा है तो हो सकता है सर्जिकल केस हो, तो आपको डेंटिस्ट को भी जो है पेशेंट को रेफ़र करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।